Everyone dreams of making profits in trading, but one small mistake, not using a stop loss, has turned those dreams into nightmares. जो लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं उसका मेजर रीजन क्या होता है? मार्केट में जब लिक्विडिटी होगी, मार्केट ऊपर जा रहा होगा, कोई ना कोई लिक्विडिटी एरिया होगा, तो सेलर हमेशा उस लिक्विडिटी को खा के अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए आगे आएगा। ऑप्शन सेलिंग के अंदर हम मंथली 8% से 9% रिटर्न निकाल लेते हैं अच्छी कैपिटल का। Do you know, one trader lost half his portfolio in a single trade just because he thought, let me wait a bit longer, it'll bounce back. डेटा रीडिंग की बात कर रहे हैं तो ये कौन कौन सीख सकता है? डेटा रीडिंग हर एक इंसान सीख सकता है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ के साथ। जैसे इन्होंने सीखा था, एक्चुअली इंडिया में फर्स्ट टाइम मैंने एक ऐसा सेटअप बनाया है जिसके अंदर 1000 पॉइंट रैली कहाँ से मार्केट जा सकता है। बैंक निफ्टी में मैंने कहा था फेयर वैल्यू गैप का इंटरप्रिटेशन इंडिया में जो पढ़ाया जा रहा है विच इज़ वेरी बैड। ओके, उसका इशू क्या है कि फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड कैसे लेना हर कोई बता देता है, बट फेयर वैल्यू गैप की स्टॉप लॉसेस कब जाते हैं कोई बता नहीं पाता। But the market didn't give a second chance. The loss was so massive, even exiting became painful. जय हिंद दोस्तों। कितने सारे मीन्स पता नहीं कितने सारे वीडियोस हम लोगों ने डाले। ब्रेकआउट स्टॉक्स, मोमेंटम स्टॉक्स, ये सब किस पे बेस्ड था? प्राइस एक्शन पे बेस्ड था। फिर इनसाइड बार स्ट्रैटेजी डाली, हाइकेनाशी स्ट्रैटेजी डाली, ये भी सब प्राइस एक्शन पे बेस्ड था। बट लोगों ने बोला कि यार इससे भी कुछ और ऐसे सिंपल सिखाओ कि यार मुझे ना, जहाँ पर बहुत से लोगों के क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, टारगेट आते आते रह जाता है। आपने यहाँ टारगेट सेट करा, स्टॉक पहले रिवर्स हो जाता है, आप वेट कर रहे हो। बट ये सारी प्रॉब्लम भी आज इस पॉडकास्ट में दूर होने वाली है। मेरे साथ एक बहुत ही यंग और बहुत ही इनोवेटिव गाय है, मनीष जिनका नाम है। हाय मनीष। हाय सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा। आप कैसे हो? यस, बढ़िया सर। तो पहले तो मुझे एक चीज़ समझनी है कि यार लोग ना मार्केट में, जैसे मैंने डिस्कस करा, मैं ना इधर उधर की बातें नहीं करता, जितना हम कम टाइम में प्रोडक्टिव बन पाए मुझे वो बेस्ट लगता है। ठीक है। अब मुझे ये समझना है कि जो लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं उसका मेजर रीजन क्या होता है? मार्केट में जब लिक्विडिटी होगी, मार्केट ऊपर जा रहा होगा, कोई ना कोई लिक्विडिटी एरिया होगा, तो सेलर हमेशा उस लिक्विडिटी को खा के अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए आगे आएगा। क्योंकि अगर मान लो कि कोई सेलर एंटर कर रहा है, उसको बॉटम पे किसी के स्टॉप लॉस मिलेंगे तो वहाँ पे इजीली एग्जिट कर पाएगा। तो अगर हमें वो लिक्विडिटी पहले पता चल जाए तो हम मना कहते हैं मार्केट में स्टॉप लॉसेस, अपने स्टॉप लॉसेस बचा सकते हैं एटलीस्ट, और अपन राइट प्राइस पे एंट्री कर सकते हैं। ओके, मतलब जहां पर मेरा स्टॉप लॉस कट रहा था वो एंट्री प्राइस बन जाएगा और मैं अपना एक रिस्क रिवॉर्ड बेटर कर पाऊंगा कंपैरेटिव टू जो लोग लॉसेस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो क्या ये कहाँ पर, मतलब इंडेक्स हो गया, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, कमोडिटीज, करेंसी, कहाँ का काम करेगा? काम तो हर जगह करेगा 88% ऑफ द टाइम। ठीक है, बट ऑप्शन से बड़ा जबरदस्त काम करता है। ओके। लाइक आपने सुना होगा 93% पीपल आर लूजिंग मनी इन ऑप्शन बाइंग। अभी भी एक रिपोर्ट आई थी। राइट। एंड बट ऑप्शंस में स्टॉप लॉस क्यों जाते हैं? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट उसको हंट करने आते ही आता है, ऑप्शन राइटर्स तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो अगर वो पहले से पता चल जाए तो वहां से चीजें इजी हो जाती है। तो ये ऑप्शन बायर्स के लिए या ऑप्शन सेलर्स या दोनों के लिए? मतलब जो हम सीखेंगे या आप सिखाओगे वो ऑप्शन बायर्स के लिए भी यूजफुल है, सेलर्स के लिए भी यूजफुल है? ऑप्शन सेलिंग के अंदर हम मंथली 8% से 9% रिटर्न निकाल लेते हैं अच्छी कैपिटल का। एंड ऑप्शन बाइंग के अंदर जैसे ये बैठे हैं, लाइक है ना, इन्होंने अपनी कैपिटल को 80 लाख तक लेके गए -14 लाख से। -40 लाख पहले वो 40 हाँ 14 मतलब -14 पहले वो रिकवर करा, फिर प्रॉफिट में गए। बट थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए मुझे कि पहले तो -14 लाख देखना, उसको हैंडल करना, वही अपने आप में यार एक बहुत बड़ा टास्क है। वो क्या है ना, मैं पहले डेल्टा न्यूट्रल का काम करता था, रेंज बना के छोड़ देता था, तो उसमें कोई ना तो मेरा इमोशन से अटैच था ना तो कुछ और था। मैं फिलहाल जॉब के साथ कर रहा था, ऑप्शन सेलर वाली साइड में। हाँ, मतलब वो चल रहा था। फिर मैंने सोचा फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ क्योंकि अच्छा चल रहा है। फुल टाइम ट्रेडर जैसे ही बना, मार्केट ने पूरा बिहेवियर चेंज किया और डेल्टा वालों को पीटना चालू किया, तो ऑब्वियस से मैं भी पीट गया साथ में। फिर मैंने ब्रेक ले लिया एक, यार 25 लाख की कैपिटल थी, उसमें से 14 चले गए, तो यार एक ब्रेक तो लेना पड़ता है क्योंकि घर चलाना है, EMI भरना है, तो ब्रेक ले लिया। देन मैंने सोचा कि यार ऐसे तो मैं प्रॉफिट में आऊँगा नहीं, मुझे जानना पड़ेगा मार्केट का कोर कंसेप्ट, मुझे डेटा जानना पड़ेगा। तो वो मैंने यूट्यूब वगैरह सब सर्च करके देखा, तब मुझे मनीष जी का रील मिला। मनीष जी का मैंने ID खोल के देखा तो बहुत सारे वीडियो। फिर मैंने इतना सोचा यार मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जो बंदा डेटा सिखा रहा है,
तो मैंने Later. तुरंत ही जीटीआई टीम का कांटेक्ट किया एंड मैं उनके पास चला गया प्राइवेट सेशन में। जब मैंने पहला ही दिन में जब देख रहा था ना, तो मैं इतना फैसिनेट हुआ कि यार ये चीज़ें तो अब तक हमने सोची भी नहीं है। हम जहाँ पर एंट्री ले रहे हैं वहाँ पर सब एग्जिट कर रहे हैं। राइट। फिर मैंने पूरा चीज़ों को चेंज किया एंड वहीं से मेरा 1.5 महीने में पूरा ये मतलब लॉस भी रिकवर हुआ और इतना कैपिटल भी बन गया सिर्फ 1.5 महीने में। 1.5 महीने में रियली? यस। एंड व्हाट ऑल यू ट्रेडेड, मतलब क्या क्या सेगमेंट्स वगैरह ट्रेड करे आपने? मैं ओनली बैंक निफ्टी करता था। मुझे बैंक निफ्टी के अलावा और मैंने आज तक कोई इंडेक्स देखा भी नहीं और मुझे समझ भी नहीं आता था। बट जीटीआई टीम के साथ मैं जुड़ा, उसके बाद मैंने निफ्टी भी देखना चालू किया। ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो सारा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का ही प्रॉफिट है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस? फ्यूचर्स ओनली। ऑप्शन मैंने स्टार्ट करा लास्ट 15 दिन से, जब मैं जयपुर बूट कैंप में जाके आया तब से मैंने ऑप्शन स्टार्ट किया, वरना ऑप्शन में मुझे कुछ पता नहीं चलता था। मेरा कम नॉलेज है बट जितना है वो मतलब एज वाला है। उसको मैंने पॉलिश किया है तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है। बट अच्छा, बैंक निफ्टी में और इंट्राडे करते हो आप या कैरी फॉरवर्ड? बैंक निफ्टी में है ना सर, मेरा हार्डली 7 से 8 ट्रेड बनता है महीने का। मैं मिनिमम 400 पॉइंट लेके जाता हूँ कैरी फॉरवर्ड्स में। यस। तो कैरी फॉरवर्ड महीने में 1 ही 2 बार होता है, बाकी तो इंट्राडे में निकल ही जाता है 400 पर इंट्राडे में 400 पॉइंट निकालना बैंक निफ्टी में, यस बाप रे। उसका रीजन ये है ना क्योंकि हाँ हर बार है ना, मनीष जी ने जैसे सिखाया, हर बार हम टॉप एंड बॉटम पकड़ रहे हैं, हम इन बिटवीन कहीं एंट्री नहीं कर रहे। तो बैंक निफ्टी 400 पॉइंट का रेंज तो दे ही देता है। तो अब मैं बॉटम से बैठूंगा तो टॉप में मुझे 400 पॉइंट इजीली मिल जाता है, बिकॉज ऑफ डेटा रीडिंग जो मनीष जी ने सिखाया है उसके बेस पे ही मैं ले रहा हूँ। अच्छा, अब जैसे हम लोग डेटा रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो ये कौन कौन सीख सकता है? डेटा रीडिंग हर एक इंसान सीख सकता है इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के साथ, जैसे इन्होंने सीखा था। एक्चुअली इंडिया में फर्स्ट टाइम मैंने एक ऐसा सेटअप बनाया जिसके अंदर 1000 पॉइंट रैली कहाँ से मार्केट जा सकता है। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट, बीटीसी के अंदर 1700 पॉइंट, और ना कहते हैं गोल्ड वगैरह, गोल्ड करते हो तो 800 पॉइंट। और गोल्ड के अंदर भी हमारे लाइक दूसरे मेंटोर है जीटीआई से, जैसे विवेक इज वन ऑफ द मेंटोर। दूसरे मेंटोर है वो गोल्ड के अंदर ना कहते हैं करीबन 90 लाख का प्रॉफिट करके बैठा है। बाप रे। मेरे 1000 पॉइंट रैली सेटअप पे, ये भी उसी पे कर रहा है, वो भी लाइक इसी पे कर रहा है। तो एक 1000 पॉइंट रैली है क्या? तो आप भी ये सोचो कि अगर कोई सी वेल को मार्केट को मूव करना है तो वो छोटा मोटा तो करेगा नहीं, 80-90 रुपए करेगा नहीं, राइट? ही नीड अ एरिया जहाँ पे वो लोगों को ट्रैप करके 1000 पॉइंट लेके जाएगा। तब जब प्रॉफिट बुकिंग करेगा इतने बड़े कैपिटल का तो 300-400 पॉइंट फॉल भी नीचे आएगा, राइट? तो इनको मैंने यही बताया कि वेल की एंट्री छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, टॉप पे अपने सेलिंग का एरिया मिलेगा, वहां से ना कहते हैं हम सेल मार देंगे, राइट? और उसको भी ट्रैक करने का एक बड़ा सिंपल मेथड है, फेयर वैल्यू गैप। ओके, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप के अंदर अगर लिक्विडिटी है ओके तो मार्केट उसकी लिक्विडिटी खाने के लिए आता ही है। तो लिक्विडिटी एज मींस यू मीन वॉल्यूम्स? वॉल्यूम नहीं, मेजर बाइंग एंड मेजर सेलिंग एक्टिविटी, मतलब वही वॉल्यूम। वॉल्यूम्स तो मैनिपुलेटेड है। ओके। डेल्टा, अगर डेल्टा प्लस मल्टीपल, कुछ हमारा एक ना कहते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रखा है जिसके अंदर पता चल जाता है कि 4-5 कंडीशन हमने डाल रखी है। अगर वो 4-5 कंडीशन बनती है दैट मींस कि इस कैंडल में लिक्विडिटी पड़ेगी। समटाइम्स कैंडल इतनी सी बनेगी बट उसके अंदर ना कहते इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रखी है। ओ, बिना वॉल्यूम से भी? हाँ, हिडन एक्टिविटी हो रखी है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कैंडल इंस्टीट्यूशन ने एंट्री करा और वहां से मार्केट फ्री फॉल में गिरता है, राइट? क्योंकि मेजरली लोग क्या करते हैं, यार आज ना वॉल्यूम बहुत अच्छी बनी है, आज लग रहा है एफआईआई ने बाइंग करी है, यार आज ब्रेकआउट आ गया, तो वो चीज इससे बिल्कुल ऑपोजिट हुई, कंप्लीटली ऑपोजिट, राइट? तो अब मुझे ये समझना है कि आप हमें आज के सेटअप में या पॉडकास्ट में क्या सिखाने वाले हो? मैं आपको बताता हूँ लाइव मार्केट के अंदर की कहाँ पे स्टॉप लॉसेस बन रहे हैं एंड कैसे उन स्टॉप लॉस की हंटिंग के लिए बड़े लोग आएंगे मार्केट में, राइट? आप भी उनके साथ एंट्री करो। ओके, मतलब हमें ये नहीं है कि कहीं पर भी एंट्री ले लेनी है, मतलब एक डिजाइंड एरिया होगा हमारे पास। मान लेते हम लोग, कोई हो सकता है एसबीआई में ट्रेड कर रहा हो, कोई हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक में कर रहा है, कोई रिलायंस में कर रहा है, हर जगह का एक डिजाइंड एंट्री पॉइंट है। अच्छा, हम लोग ये कैरी फॉरवर्ड के लिए भी यूज करने वाले हैं? कैरी फॉरवर्ड में हेजिंग कर लेते हैं, ठीक है, नेकेड नहीं करते। ओके। अगर मान लो कि इंट्राडे में टारगेट नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली हम हेजिंग करके जाते हैं सो दैट हमारे स्टॉप लॉस फिक्स हो जाए, राइट? बट हाँ, कैरी फॉरवर्ड के लिए भी जा सकते हो, बट ट्रेडे कम है कैरी फॉरवर्ड की, मोस्टली इंट्राडे में ही आपका सारा काम हो जाएगा। इंट्राडे में आप निफ्टी के अंदर 80 पॉइंट से लेके 120 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो, और बैंक निफ्टी के अंदर आप इंट्राडे में 200 पॉइंट तक का कर सकते हो। मान के चलते हैं, मैं कहता हूँ अगर 100 पॉइंट्स भी आ गए बट कंसिस्टेंट आ रहे हैं, सो दैट्स अ डेफिनेटली गुड थिंग। इसीलिए लाइक ये कर पाया, अदरवाइज अगर आप पूरा स्विंग कैप्चर करते हो
तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको भी पता है कि निफ्टी के अंदर 80 पॉइंट मतलब आपका ऑप्शंस पे रिटर्न मिनिमम 30%, 30%, 40%, कितना भी मैनिपुलेशन होगा 30-40% इजीली मिल जाएगा। अगर आप एटीएम का ले रहे हो तो उससे ज्यादा भी मिल सकता है इजीली। बट मतलब आना इतना रिटर्न मिल रहा है, बट इतना मतलब नहीं है कि पूरी लेवरेज ले लें। हम कैपिटल फिक्स रहता है डिप्लॉय के टाइम, हम ये सोचते हैं कि 2 लाख रुपए डालें, या तो 2 लाख कहना कि हमारे 40,000 बच जाने, जो होता ही है, ऐसे ही कर लेते हैं ठीक है ट्रेडर, या फिर हमें हमारा टारगेट मिलेगा। ओके एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 70 से 80% हमारे टारगेट हिट होते हैं। ओके मान लेते हैं कि अगर आपने 100 ट्रेड लिया और 20 में मेरा स्टॉप लॉस आ भी गया, क्योंकि देखो यार मार्केट तो किसी के हाथ में भी नहीं है, मेरे पास कितना ही कैपिटल हो, स्टॉप लॉस तो राकेश झुनझुनवाला जी के भी लगे, तो 100 में से 80 में प्रॉफिट हुआ, 20 में लॉस हुआ, और बुरे से बुरा 1:1 रिस्क रिवॉर्ड था भी, तो भी 60 टाइम्स में ओवरऑल नेट प्रॉफिट में निकल कर गया। सो एक्यूरेसी काफ़ी बेटर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप मुझे बताओ कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए और मुझे कैसे सिखाने वाले हो ये। मैं ये आपको स्क्रीन पे बता सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर लाइव इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज कहाँ पे हो रही है, जोन्स कहाँ पे जहाँ से हमें शॉर्ट करना है या बाय करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, स्क्रीन मेरे ऑफिस में ही है, हम लोग तीनों स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आपने कहा था फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप का इंटरप्रिटेशन इंडिया में जो पढ़ाया जा रहा है, विच इज़ वेरी बैड। ओके, उसका इशू क्या है कि फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड कैसे लेना हर कोई बता देता है, ठीक बट है। फेयर वैल्यू गैप की स्टॉप लॉसेस कब जाते हैं कोई बता नहीं पा रहा। मुझे ये भी नहीं पता फेयर वैल्यू पे ट्रेड कैसे लेना है। आपको अभी मैं बताऊंगा चार्ट में। तो गाइज हम लोग मूव करने वाले हैं स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप कंसेप्ट क्या है, एंट्री क्या है, या स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कौन कौन सी चीज़ों पे ये काम करने वाला है। और बट अब उसके साथ एक प्रॉब्लम क्या आने वाली है, अगर आप सिर्फ पॉडकास्ट देख रहे हो, हाँ चल रहा है, तो सब कुछ बाउंसर जाने वाला है, बिल्कुल बुमराह के एक बाउंसर की तरह। अगर आपको सिंक में रहना है तो आप एक डायरी, एक पेन लेके बिल्कुल रेडी रहो। हम लोग वापस से 1 मिनट के अंदर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज हम लोग फाइनली आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी इंडेक्स हो गया, कोई स्टॉक वगैरह पिक कर लेंगे, रिलायंस एसबीआई हो गया या सेंसेक्स हो गया। अब जिन लोगों को स्पेशली ऑप्शंस में प्रॉब्लम आती थी, तो मनीष जी आज वो सिखाने वाले हैं कि भाई ऑप्शंस में किस तरीके से करेगा, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये कहां से पिक करा, वो कहां से पिक करा, बहुत मजा आने वाला है। और स्टेप बाय स्टेप अपनी डायरी में डेफिनेटली नोट करते जाना। ओवर टू यू मनीष जी, स्टार्ट कीजिए प्लीज। सबसे पहले आपके सामने जीटीआई जोन्स लग रखे हैं। ठीक है, ठीक है, गोस्ट ट्रेड इंडिया का एक प्रोप्राइटरी इंडिकेटर। GTI स्टैंड फॉर घोस्ट ट्रेड इंडिया। ओके, तो घोस्ट नाम क्यों है पहले वो बता देता हूं कि इंस्टीट्यूशन जब घोस्ट एंट्रीज करते हैं तो इंस्टेंटली अपना जो भी प्रॉफिट चल रहा होता है चला जाता है। ओके, या फिर ना कहते उनकी एंट्रीज पता नहीं चलता लाइव मार्केट के अंदर। ओके, तो अगर हमें उनकी एंट्रीज पता रह जाए तो हमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड पता रहता है। राइट, तो ये ऐसा इंडिकेटर है। मॉर्निंग में आपको ये जोन्स मिल जाएंगे कि ये सेलर्स जोन। एक तो इंडियन ट्रेडर की सबसे बड़ी इशू क्या आती है, उनको ये नहीं पता सेलिंग का आना ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। वो तो सिर्फ प्रीवियस जो भी डेटा होता है, रेजिस्टेंस हो गया हमारे लिए सेलिंग जोन, सपोर्ट हो गया बाइंग जोन। बाइंग जोन तो सपोर्ट के नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। लोग ये सोचते हैं, बट काफी बार नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है। राइट, क्योंकि उन्होंने ऐसे एरिया में एंट्री ली जहाँ पे मार्केट साइडवेज होना चाहिए था। राइट, तो उस समय सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करते। तो ये इंडिकेटर आपको एडवांस पे ही बता देगा कि कहाँ पे सेलर्स एरिया है, कहाँ पे बायर्स है। मॉर्निंग में ही फर्स्ट कैंडल बनने के बाद। ओके, ठीक है। प्लस इस इंडिकेटर के अंदर आपको इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज कहाँ हो रही है। ओके, जैसे मान लो इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी एंड सेलिंग एक्टिविटी। ठीक है, प्लस ऑपरेटर कौन से प्रोबेबल जोन्स पे एंटर कर सकते हैं। एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बिकॉज आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो हमने वो कैलकुलेशन आइडेंटिफाई करी एंड उसके बेसिस पे हमें पता चला कि हाँ यहाँ पे ऑपरेटर एंटर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस इंडिकेटर के अंदर, आई डोंट नो वेदर यू गाइस सी और नॉट, बट वो सर आप देख पा रहे हो एक येलो कैंडल है। हाँ बिल्कुल, एक येलो कैंडल है छोटी सी। हम इसको मार्क करने का ट्राई कर सकते हैं, ब्रश से ट्राई कर सकते हैं। ब्रश से ट्राई करते हैं। हाँ, तो ये ब्रश पहले वहां से पिक कर लेते हैं, यहाँ से पिक कर लेते हैं। चलो ठीक, ये आ गया। सो दिस इज द कैंडल। राइट, अब दुनिया को लग रहा होगा कि वापस नीचे जा रहा है। राइट, बट बिकॉज ऑफ ऑपरेटर आ गए, ऑपरेटर कैंडल मार्केट को ट्रेंड रिवर्सल के लिए बनती है। ओके, एग्जैक्टली क्या हुआ मार्केट में, ऊपर हम प्रिपेयर्ड थे कि हाँ अब मार्केट ना कहते हैं, अगर हम यहाँ पे भी एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये जोन का नीचे का रहेगा एंड टारगेट हमें जोन टू जोन मिलेंगे। ठीक है, विच इज वेरी बिग थिंग। अगर आप एक जोन पूरा कैप्चर कर ले तो आपकी कैपिटल ऑलमोस्ट 40% ग्रो होती है। ठीक है, ठीक है, ऑपरेटर कैंडल आई, हमें पता चल गया मार्केट या तो साइडवेज आएगा
ऑपरेटर कैंडल का मतलब है कि मार्केट में न्यू शॉर्ट क्रिएट होंगे। मतलब अच्छा, अगर ट्रेंड अप है तो शॉर्ट क्रिएट होंगे और नीचे चल रहा है तो वापस शॉर्ट क्रिएट होंगे ऑप्शंस के अंदर, बट रिवर्स के लिए। ओके ओके, मतलब मेजरली ये शॉर्ट पोजीशंस के लिए बनाया बना गया है। ठीक। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, मार्केट ने ट्रैप करके, नहीं इसको ब्रश पहले बंद कर देते हैं। ऑब्वियसली मार्केट ने क्या करा, आए इन सेल, जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट आया ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर, बट जोन्स हमारे पास पहले से डिफाइंड थे। राइट, एंट्री यहाँ लेते, इसीलिए हमारे स्टॉप लॉस छोटा हो गया। अभी हमें 80 लाख का जो प्रॉफिट करा, उसका रीजन ये है कि हमारे स्टॉप लॉस जोन्स के थे, टारगेट जोन्स डबल, लाइक एटलीस्ट ना 1:1.7 का रहता था। 1:1.7 का फर्स्ट टारगेट आप, फर्स्ट टारगेट हमारा रहता था, अदरवाइज हम स्टॉप लॉस खा लेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं मतलब बता देता हूँ 1:1.7 का मतलब ये है कि अगर मैं कोई स्टॉक बाय कर रहा हूँ, मेरा अगर उसमें स्टॉप लॉस जस्ट एन एग्जांपल 10 रुपए है तो टारगेट 17 रुपए होगा। मेरा स्टॉप लॉस अगर 100 रुपए है तो मेरा टारगेट 170 पॉइंट्स के आसपास होगा। तो ये मनीष जी बोल रहे हैं कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:1.7 के आसपास रहता है। मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, ठीक है, बट ऑप्शंस जैसे कि आप देख पा रहे हो, सेलर्स एरिया पहले से डिफाइंड था राइट, मॉर्निंग में, एंड मार्केट वहीं से गिरा, एग्जैक्टली वो जो पॉइंट बना हुआ है वहां से, और वहीं से वापस बाउंस बैक कर गया। ठीक है, लेकिन हमें भी पता है कि गेम तो है ऑप्शन बाइंग का, राइट, डेटा ऑप्शंस बाइंग में जो बनता है वो डेफिनेट बनता है, ओके, राइट। तो अब हम चलते हैं ऑप्शंस के चार्ट पे। ये सेंसेक्स का चार्ट है, बहुत जनों को नहीं पता, ट्रेडिंग व्यू सेंसेक्स के ऑप्शंस के भी चार्ट देता है। हाँ अभी तो और option हमारा शुरू हो गए इसमें, और हम ये इसीलिए सक्सेसफुली बना पाए बिकॉज ऑप्शंस का डेटा देने लग गया था पिछले 1.5 साल से, राइट। बट पहला मुझे ये समझना था कि जो हमने वो टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया वो कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट था? वो 3 मिनट है, यहाँ पर भी 3 मिनट है। ऑप्शन का चार्ट भी लेंगे तो भी 3 मिनट, हाँ, और इंडेक्स का चार्ट लेंगे तो भी 3 मिनट, क्योंकि थोड़ा लॉजिक बताता हूँ। 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 60। हाँ ओके, 1 आवर, ठीक है, और पूरे दिन को भी अगर डिवाइड करोगे 3 से तो वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, प्लस 3 इज अ नंबर ऑफ गुरु, एस्ट्रोलॉजी अगर थोड़ा डाल देते हैं ओके, तो मार्केट को मतलब कोई भी किसी को कोई गाइड करेगा, गुरु ही करेगा, तो 3 मेरे को एक सुटेबल नंबर लगा जो परफेक्टली हमें बॉटम पे एंट्री करवा सकता है। ओके, ठीक है। दूसरा नंबर है 5 नंबर विच इज न्यूट्रल नंबर, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बुध का नंबर है, सॉरी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बुध का नंबर है, एंड 5 नंबर इज गुड बट एंट्री मिस हो जाती है समटाइम। तो बेटर कौन सा है, 3 या 5? 3। अगर कोई 5 पे यूज करना चाहे तो करे या ना करे? कर सकता है, कर सकता है। हमारी जो बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी है इट इज बेस्ड ऑन 5 मिनट, ऑप्शंस के अंदर नहीं, इंडेक्स के अंदर। अगर इससे हाइयर टाइम फ्रेम लेट्स से 10 मिनट 15 मिनट्स, 15 मिनट तो नहीं, तो इंडियन मार्केट में 15 मिनट में करा तो गए। ओके, तो ये चीज नोट कर लेना जो लोग स्पेशली, अच्छा तो ये जो 3 मिनट या 5 मिनट है यार, ये तो इंट्राडे वाले यूज कर पाएंगे, स्कैल्पर्स वगैरह ज्यादा हो गए। आप ये सोचो 3 मिनट के अंदर बॉटम में सेलर फंस गया तो अपन को पता है ये बाइंग एरिया है, राइट, यहाँ पे सेलर फंस गए तो ब्लैक कैंडल बन गई, तो मतलब सेलर को लग रहा है कि ये और नीचे जा सकता है, सपोर्ट तोड़ेगा। ये देखो मार्केट कंटिन्यूअसली सपोर्ट तोड़ के नीचे गिरता रहा, राइट, लेकिन ये ब्लैक कैंडल बनी। ठीक है, ब्लैक कैंडल मतलब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी हुई है। ओके, अब कोई सेलर मतलब बेवकूफ तो होगा नहीं कि बॉटम पे सेल मारेगा, ठीक, बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल है या फिर तो टॉप पे ही मारेगा। दैट मींस कि या तो किसी का स्टॉप लॉस हंट हुआ, या फिर मार्केट ने कोई लिक्विडिटी खाई है, ओके, या फिर एक्चुअल में सेलर किसी का एल्गो ऑर्डर ट्रिगर हो गया, एल्गो ऑर्डर ट्रिगर हो गया, अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत कवर करना शुरू कर चुके हैं। हाँ, तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने इसको ट्रैप करा, जो भी गलती से फंस गया एंड ऊपर चला गया, और यहाँ पर स्टॉप लॉस कट गए लोगों के। टॉप पे जैसे ये रेजिस्टेंस पे आया वापस, हाँ, वापस ना इन्होंने ट्रैप करने के लिए नीचे लेके वापस से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुए। ट्रैप ट्रेडिंग इज वर्ल्ड का सबसे प्रॉफिटेबल सेटअप अगर कोई है तो ट्रैप ट्रेडिंग है। उसके अंदर स्टॉप लॉस रहता है कैंडल्स का, टारगेट मिलता है जोन्स के, मतलब फिर तो वो ट्रेंड ही राइड करते जाओ, ट्रेंड राइड कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जोन्स मॉर्निंग में ही बन गए थे। ये है ऑप्शंस का चार्ट, ऑप्शंस का चार्ट। अच्छा, बट आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझते हैं। देखो ऑप्शंस में आपको एटीएम मिलेगा, बिल्कुल जो पार्ट टू पार्ट ट्रेड कर रहा है, आईटीएम मिलेगा, दूर का भी, पास का भी, और ओटीएम मिलेगा। आपके हिसाब से कौन सा लेना बेटर है? इन द मनी, डीप इन द मनी नहीं, 400-500 दूर नहीं, सिर्फ 100 पॉइंट या 150 पॉइंट इन द मनी। मतलब अगर मैं बोलूं तो +-1 की रेंज में 100, मतलब अगर मार्केट जैसे अभी करंटली हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेंसेक्स चल रहा है 82,400, 82,500 पे चल रहा है, हाँ, तो हम 400 की कॉल, 400, 450 या 500 के आसपास, क्योंकि सेंसेक्स में 450 होगी नहीं, हाँ, तो 400 या 500 वाली 200 पॉइंट का डिफरेंस लेके चलेंगे। ओके, प्लस माइनस, या आई शुड से +-1 टू स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, हाँ, क्या कि अगर कोई निफ्टी में करे तो उसके लिए 50 पॉइंट और 100 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट
प्लस अभी मैंने आपको पढ़ाया कि हमने प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस को कैसे ट्रैक करा। राइट, हमें पता है इंस्टीट्यूशनल बाइंग बॉटम पे हो गई, ठीक है। तो बाइंग में हमें थोड़ा संभल के रहना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब है, क्योंकि सेलर्स हमेशा अपना काम करते हैं, ठीक है। बायर्स अपना काम सेम डे करेंगे या अगले दिन करेंगे, क्योंकि उनके पास एक प्लस पॉइंट रहता है कि उनके पास टाइम अनलिमिटेड है बायर्स के लिए। मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, तो वो क्या करते हैं कि आज नहीं मूव देके कल दे देते हैं, बट सेलर को क्या होता है सेम डे रिएक्शन देना होता है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी बॉटम पे हुई, ऑब्वियसली अपन ने यहाँ पे एंट्री ले ली होती। देन स्ट्रेटेजी ये बोलती है कि जब बॉलिंजर बैंड के बार क्लोज हो कोई भी कैंडल, एक बेयरिश कैंडल बनेगी, वहां से हम शॉर्ट करेंगे। तो दिस इज बॉलिंजर बैंड, दिस इज बॉलिंजर बैंड, डिफॉल्ट सेटिंग्स नहीं डिफरेंट सेटिंग है हमारी, अच्छा, जो हमारे इंडिकेटर के साथ ही आएगी। ओके, ठीक है। हमने इस सेटिंग के साथ सिर्फ इस सेटिंग्स के साथ बैक टेस्टिंग करा है, तो उसके अंदर बीटीसी के अंदर 80% का एक्यूरेसी आया है, ओके, ठीक है, 1:2 का टारगेट, ठीक है। एंड निफ्टी के अंदर अराउंड 76%, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर गया, अब बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी का रूल क्या है कि कोई भी एक कैंडल बार क्लोज होगी बॉलिंजर बैंड को टच नहीं कर रही है, ओके, ठीक है। हमें पता है फेयर वैल्यू गैप पड़ा, फेयर वैल्यू गैप क्या है, 1 2 3 हायर हाई कैंडल बना, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप बोलता है कि दिस विल एक्ट एज एन सपोर्ट, ओके, जहां पर 3 बार बैक टू बैक हायर हाई बन रहा है, हायर हाई बन रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर 3 बैक टू बैक हायर हाई बन रहा है तो मार्केट यहाँ पे आएगा, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, वापस से कभी भी आ सकता है, पूरे दिन में, अगले दिन में हाँ, आ सकता है, ठीक है। बट फेयर वैल्यू गैप काम कब नहीं करते हैं ये कोई नहीं बता रहा है, नहीं करते। हाँ, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आपको पता होगा कि काम नहीं करेगा कोई सेटअप, तो आप बच गए, मतलब मैं एटलीस्ट उस रास्ते नहीं जाऊंगा, रास्ते नहीं जाएंगे जहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे, टारगेट छोटे हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो हमने यही करा कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा था। ऑप्शंस में अगर फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, राइट। तो हमें टॉप पे यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल मिली, ठीक है, सेलिंग एरिया में भी था मार्केट, ये जो आपने जोन मार्क हाँ, किया है, सेलिंग जोन भी था, जैसे यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, सप्लाई टारगेट जोन ये मेंशन है, ठीक और है। फेयर वैल्यू गैप एक और था, आप चेक करो। अब इन दोनों का डिफरेंस मैं बताता हूँ। फेयर वैल्यू गैप का होता है कि सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, राइट, आया सपोर्ट लेके ऊपर गया, क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं थी, ओके। अगर आप चेक करोगे, सो ये थी लिक्विडिटी पॉइंट, दिस वाज लिक्विडिटी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं थी तो मार्केट बाउंस बैक कर गया, क्योंकि सेलर ने सोचा कि कौन पंगे लेगा, राइट। बट यहाँ पे थी लिक्विडिटी बॉटम पे। अगर आप चेक करो, ब्लू कैंडल जो है, हाँ, ब्लू कैंडल शोज दैट कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। जो लोग अगर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जहां जहां पर ब्लू कैंडल बन रही है उसको हम लोग लिक्विडिटी बोल रहे हैं, ब्लू कैंडल हो गई या ब्लैक कैंडल भी, इनफैक्ट ब्लैक कैंडल इज आल्सो ब्लू या ब्लैक कैंडल। और जो येलो कैंडल है उसको हम लोग घोस्ट कैंडल बोल रहे हैं, यानी कि जहां पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग हुई है, ऑपरेटर एंट्री करना चाहेंगे, ऑपरेटर एंट्री करना चाहेगा, ठीक है। एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी खाया, राइट, और वहां पे सेलर भी ट्रैप हो गए, राइट, सेलर सपोर्ट पे कब ट्रैप हो गए, इसका हाई कटा, राइट, वापस ऊपर चला, वापस ऊपर चला गया। तो जहां पर मोस्टली लोगों का स्टॉप लॉस कट रहा था, दिस वाज द एक्चुअल बाइंग रेंज, कि मैं वेट करता हूं अपना आराम से पूरे दिन, मार्केट इस रेंज में आएगा, आई विल कैप्चर दिस मूव और ये वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। वहां से हमारा हुआ क्या कि अगर मान लो कि 2 लाख कैपिटल जो हमने डिप्लॉय करी, ठीक है, उसका मान लो 1.5 लाख भी लॉस हो गया, जो हर ट्रेडर कर रहा है, डेटा भी बोल रहा है, बल्कि 2 लाख सेम डे में कर रहा है। होप ट्रेड और कर लेते हैं, उनको अपना स्टॉप लॉस नहीं पता। लेट्स सपोज से कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री भी लेता, राइट, तो एटलीस्ट मेरा 2 लाख का जो भी मेरा कैपिटल यूज होता, 1 लाख के लॉस पे निकल तो जाता, 1 लाख के लॉस पे 50,000, 60,000, 70,000, 50,000 मैक्सिमम 60,000 पे निकल जाता, पता चल जाता, राइट। बट यहाँ पे मैंने अपने आप को बचा लिया, क्योंकि हमारी मार्केट के पास पैसा होगा तभी आपको देगा, राइट। तो इंस्टीट्यूशन जिसने पैसा डाला है, क्यों डाला है, क्योंकि वो ऊपर से शॉर्ट कर रहा है, तो उसको इस लिक्विडिटी में उसको एग्जिट मिल जाएगी, एग्जिट मिल जाएगा। या हो सकता है भाई इंस्टीट्यूशन वाला ये सोचे कि मैं यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन एग्जिट करता हूँ और सोचता हूँ फ्रेश पोजीशन बनाई जाए, क्योंकि अब देखो पहले प्रीमियम कितने का था, 200 रुपए, 100 पर आया, अभी उसको प्रीमियम 50 रुपए का मिल रहा है, 50 रुपए का, राइट। तो दिस इज द डेफिनेटली अ गुड थिंग कि जहां पर स्टॉप लॉस रखना था वहां पर तो एंट्री बननी चाहिए, एंट्री बननी चाहिए। मार्केट में हर कोई यही बोलता है ना, कि
आपका स्टॉप लॉस ना कहते हैं मेरा एंट्री पॉइंट, मेरा एंट्री पॉइंट तो है। ये आपका ना कहते हैं एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको एंट्री पॉइंट मतलब दूसरों के एंट्री से स्टॉप लॉस आपको एडवांस में बता देगा। ठीक है, एक ये हो गया। और नेक्स्ट कोई एग्जांपल और ले लेते हैं। हाँ आप बोलो। आप एक इंडेक्स का हो गया, एक आधा स्टॉक का ले लेते हैं हाँ एग्जांपल। बोलो, आपकी मर्जी का कोई भी स्टॉक। देखो यार, हाईएस्ट वेटेज रिलायंस की है, तो रिलायंस हो गया, रिलायंस ICICI में बैंक हो ऐसे गया। लंटिंग होती है नहीं होती है देखते हैं। ठीक है, चलो डन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अब रिलायंस के चार्ट पर, और जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा था 5 मिनट्स कि भाई या तो 3 मिनट या 5 मिनट, अगर आपको थोड़ी बहुत चाहिए कि भाई बहुत बड़ी कैंडल बन रही है, वोलेटाइल हो रही है, बट अगेन 15 मिनट, आधा घंटा, ये वो सब नहीं लगाना, 5 मिनट पे रहते हैं। शुरू करते हैं। 30 मिनट में एनालिसिस कर सकते हो, बट एंट्री आपकी 3 मिनट या 5 मिनट पे होगी तो आपके स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे, टारगेट, क्योंकि हमारे जोन्स तो फिक्स है। राइट। एंड विपुल सर, ये जितने भी जोन्स है इनकी साइज हमेशा सेम मिलेगी हर हफ्ते। मतलब जो लेवल है वो तो सेम है, चाहे आप 3 मिनट लगाओ, 5 मिनट, आधा घंटा। नहीं मतलब आज का जो जोन है, हाँ। अगर नेक्स्ट डे जोन बनेगा तो उन दोनों के ना कि स्टॉप लॉस फिक्स रहता है, फिक्स रहेंगे। मतलब थोड़ा बहुत 2-3 रुपए का ऊपर नीचे होता है, वो तो ठीक है। तो उससे होता क्या है कि हमें हमारा रिस्क पता है। हाँ, अब है ना कहते हैं हमें वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 500 से डालना है, 1000 डालना है। आपका प्री सेट माइंडसेट रहेगा कि 500 है तो 500 तो रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। तो जैसा कि आप रिलायंस में चार्ट देख पा रहे हो, ठीक है, नीचे कौन फंसा? नीचे यहाँ पे शॉर्टर्स फंस गए, सेलर्स फंस गए, ऊपर चला गया। ऊपर चला गया। ये वो कैंडल थी जहाँ पे लोगों को लग रहा था भाई सपोर्ट टूट गया और शॉर्ट कर देते हैं। हाँ शायद तक कोई पैटर्न भी ब्रेक हुआ है। पैटर्न बोलो या बॉलिंजर बैंड ही ले लेते हैं कि बॉलिंजर बैंड के नीचे चला गया। हाँ ये बल्कि ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि बॉलिंजर बैंड का डाउन साइड ब्रेकआउट डाउन चला है गया, कि हो सकता है और फॉल आएगा यहाँ और पर। फॉल आएगा। बॉलिंजर बैंड की वेव नहीं स्टार्ट हो गई, बट नहीं आई, यहाँ पे जैसे ही सेलर फंसा मार्केट रिवर्स कर गया। अब पहला मेरा क्वेश्चन, अगर मैं भी व्यूअर होता, मान लेता मैं कैमरा के पीछे व्यूअर हूँ, तो मुझे ये दिख गया कि यार यहाँ पर एक ब्लैक कैंडल बन गई। हाँ। अब मैं टारगेट कहाँ रखूं? टारगेट हमारे पास 1:1.7 या फिर हमारे पास एक लेवल है सामने, वो रख सकते हो। ऑरेंज वाली लाइन। हाँ ठीक है, तो स्टॉप लॉस रहेगा ये ब्लू लाइन के नीचे, जोन के नीचे, जोन के नीचे, ये जो पुलर जोन है। ठीक है, मतलब स्टैटिक जोन्स। स्टैटिक जोन मतलब अगर मैं वैसे भी देखूं तो ये मेरी एंट्री है 1480 के आसपास। हाँ। और समवट अराउंड 1475 1474 के आसपास, मतलब मोटा मोटा मेरा 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पर। 7 पॉइंट का, हाँ 5-6 पॉइंट का 7 पॉइंट का 7 एग्जैक्ट point स्टॉप लॉस है। एंड टारगेट विच यू गॉट, टारगेट में यहाँ पर देख पा रहा हूं 12 180 से 1493 के आसपास ही आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ये हो गया 13 पॉइंट के आसपास। 13 point। तो 1:2 1:1.7 1.7 ऊपर ही है। हम एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अगर ये मेरा हिट हो जाता है, हाँ पहला ऑप्शन तो है पहले कि मुझे लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करनी है, हाँ। क्या मैं शॉर्ट और बना सकता हूं या नहीं बनाऊं? व्हाट इज योर एडवाइस? रेजिस्टेंस पे, हाँ, मतलब मेरा क्या- टारगेट हिट हो गया है, हाँ अब मैं शॉर्ट बनाऊं नहीं, बनाऊं? हम जोन्स पे ही ट्रेड करेंगे। ओके। और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज कहीं पे ट्रैप, देखो जोन्स तो डिफाइंड है, राइट। अब कहीं पे ट्रैप बन गया ना तो मार्केट के पास पैसा होगा तो हमें दे देगा, ओके, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ बुल एंड बियर। राइट बुल चाहेगा बियर को ट्रैप करूं, बियर चाहेगा बुल को ट्रैप करूं, बीच में रिटेलर फंस जाते हैं। राइट। तो यहाँ पे सेलर आए, बुल ने बोला कि नाउ इज द टाइम, ले गए ऊपर। मतलब आपके कहने का ये है जोन बना हुआ है, अगर ये कैंडल नहीं बनती तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। नहीं, यहाँ से फिर हमारा सिस्टम ये रहता कि एक कैंडल बुलिश बनती है इस जोन पे, हाँ। तो हम उसके नीचे का या फिर उस जोन का स्टॉप लॉस लेके कंफर्मेशन लेते। ओके। बट ये ब्लैक कैंडल बन गई, उसका ब्रेकआउट आ गया, यानी अब हम श्योर हो गए कि हाँ Right. हमारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी और इंक्रीज हो गई। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जोन, सेकंड प्रायोरिटी इज द ब्लैक कैंडल, यानी इंस्टीट्यूशनल कैंडल जिसको हम बोल रहे हैं। अब जोन्स तो यहाँ पर भी बने थे, मजे की चीज क्या है, राइट, ये ब्रेक हो गया। राइट। क्यों हो गया? वापस से रिवर्सल आया। इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी 2 बार हो गई। ओके, 2 बार हो गई। ठीक है। मतलब बंदा लाइक ही लिटरली वांटेड टू डोंट वांट टू टेक द मार्केट अपसाइड। हाँ। तो यहाँ से क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट नीचे आ गया। Right. तो काफी बार लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, मेरे स्टॉप लॉस चला गया, बट इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज हमें बता देती है कि उस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम हमारी पोजीशन साइजिंग को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलर फंसे, राइट। ठीक है, एक बार तो इनको फंसा दिया, बट यहाँ पे बायर फंस गया बॉलिंजर बैंड के बाहर। वही सेम कंसेप्ट है, ब्लू कैंडल इज फॉर बायर्स, ब्लैक कैंडल इज फॉर सेलर्स, मेजर बाइंग एंड मेजर सेलिंग। अच्छा, अब मुझे चीज और समझनी है, सपोज करते हैं जैसे ये 13 तारीख का चार्ट है, ये लाइन आ गई, ये 14 का है, कोई 5 नहीं मिनट, ये वीकली जोन्स है। नहीं मैं चार्ट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। हाँ, चार्ट, ये जो जोन्स लग रखे हैं स्टॉक्स में, हम वीकली चार्ट यूज करते हैं, नहीं, वीकली जोन्स। कैंडल्स
अब जैसे ये कैंडल्स है, ये 13 की कैंडल्स है, ये 14 की। किसी ने 5 मिनट का लगाया, मान लिया मैं बैठा, मैंने सेटअप वेटअप खोला, ये बढ़िया सा मुझे यहाँ मिल गया। अब पहला सवाल ये कुछ बनी है 2 बजे के आसपास, तो क्या मैं 3 सवा 3 एग्जिट करूं या होल्ड करूं कल के लिए? 2:45 के बाद में कोई ट्रेड नहीं करनी, लेना नहीं है, कोई लेना नहीं है, ठीक है, और बल्कि 2:45 पे जो पोजीशन है कट कर लो। अच्छा ओके, नहीं तो बहुत ही गंदा ट्रैप हो जाओगे। हाँ, कल को अगर गैप डाउन्स नहीं, उसका रीजन नहीं है। 3 बजे के जो मूव होते हैं बड़े वाइड होते हैं, राइट, तो कोई भी न्यूज सर्कुलेट हो गई तो बड़े लोग है ना कहते 3 बजे वाले मूव में ही फंसाते हैं, राइट। तो हम तो 2:20 एक्चुअली मैं तो सेफली साइड है ना, 2:15 पे सारी पोजीशन जितना हो रहा है लॉस हो गया प्रॉफिट हो गया, वहीं पे क्लोज करके जैसे बेस्ट है कि मतलब जो आज का काम है भाई, कल को कल दोबारा से देखेंगे, कल को कल देख लेंगे, बट मेरे को फालतू के किसी के ट्रैप में नहीं फंसना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लगाया था एक तो आपका जीटीआई इंडिकेटर जिसमें बॉलिंजर बैंड इनबिल्ट है, ठीक है, और हम लोगों ने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करा था, ठीक है। अब मनी जी देखो, ये बात मुझे एक अच्छी लगी कि यहाँ पर कैंडल्स ऑटो फॉर्म हो रही हैं, ये मेरा काम आसान हो गया, रादर देन मैं बैठ के ढूंढूं यार यहाँ पर तो वॉल्यूम बड़ी थी, यहाँ एफआईआई ने बाय कराया, यहाँ शॉर्ट कराया, ये एक स्टेप ऑलरेडी में आगे आ गया। बट सवाल ये है, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि लगेगा कैसे, मुझे कैसे मिलेगा? अगर आपको ये हमारा प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है, ओके, अगर आपको ये इंडिकेटर के लिए ट्रायल लेना है या फिर कुछ भी है ना कि इस इंडिकेटर के बारे में जानना है, हमारी एक वेबसाइट है, ओके, which is Ghost Trade India। अच्छा, वेबसाइट का नाम भी Ghost Trade India, GTI, get your trading ideas also, okay, and Ghost Trade India also, ठीक है। So why Ghost? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वही गोस्ट एंट्रीज लेते हैं और फिर अपनी कैपिटल गोस्ट कर देते हैं, अपनी कैपिटल को गोस्ट कर देते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आप हमारी एक कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं, उनसे कांटेक्ट करो, ठीक है, या फिर हमारा अगर आपको डेमो चाहिए, हमारे वेबिनार्स होते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पब्लिक सेशन रहते हैं, पब्लिक के अंदर हम लाइव चार्ट्स पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको बिफोर एंड आफ्टर स्टोरी देखनी है, हम जो भी इंडिकेटर के बारे में बता रहे हैं कि वो राइट है या नहीं है, राइट, तो हम एडवांस में ही बता देते हैं, सो दैट आपको वो ना रहे कि रीपेंट, एक हमारा इंडिकेटर नॉन रिपेंटेड है, ओके, ठीक है, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, ठीक है, which has got 25,000 followers, ठीक है, बहुत सारे फेक चैनल्स हैं अवेलेबल, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाओगे, देन आप वहाँ पे जाके लाइव चार्ट्स एंड लाइव चीजों को देख सकते हैं। बेस्ट वे तो ये है कि यार आपकी वेबसाइट से अगर विजिट करें ना, तो एक वेबसाइट के बारे में भी है, या फिर टीम से कांटेक्ट करो, क्योंकि पता है, बिलीव मी, मेरे नाम से ही इतने फेक हैं और फिर वो लोग स्कैम्स वगैरह करते हैं, तो वेबसाइट का जो लिंक है जीटीआई का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और फिर कमेंट में देने वाला हूं, वहां से जाकर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, वहां पर निफ्टी या बैंक निफ्टी के जोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हो? हाँ, कि भाई हम ऑटोमेटिकली मॉर्निंग में 9 बजे जितना हो सके जल्दी, मेरे को जैसे मेरी ट्रेडिंग फ्री हो जाएगी, मैं आपको जोन सुना के मेरा 5 मिनट काम हो जाता है, ठीक है, ठीक है, आई एम अ स्कैल्पर, विवेक इज अ स्विंग ट्रेडर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मेरे पास है ना इमीडिएटली जो जोन्स बने हैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम में, हाँ, टेलीग्राम में लाइव दे देते हैं, तो आपको बैक टेस्ट करना है, उसके अंदर पड़े हैं ऑलरेडी चार्ट्स पड़े हैं, आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। एंड एडिशनली अगर आपको किसी भी चीज के लिए हेल्प चाहिए, ये इंडिकेटर ना कहते हैं, इट वर्क्स ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन, इवन आल्सो स्टॉक्स में देखा हम लोगों ने, स्टॉक्स में भी काम करता है, हर जगह काम करता है जहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी, हाँ, मतलब यार अब आप उठाओगे कचरे वाला स्टॉक, उनमें लग रही है सर्किट, वो कोई मैनेज नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर पाएगा, राइट। एफएनओ ट्रेडिंग के लिए दिस इज द बेस्ट स्टॉक, डन, बेस्ट इंडिकेटर, डन। तो गाइज आज हम लोगों ने सीखा घोस्ट ट्रेडिंग के बारे में, जहां पर हम लोगों ने घोस्ट कैंडल देखी जो येलो कलर की थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्लू कैंडल, ब्लैक कैंडल देखी जहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग हो रही थी या स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही थी, किस तरीके से डिमांड जोन बनाए गए, सप्लाई जोन बनाए गए, और काफी मजा आया, एंड आई होप आप लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये इंडिकेटर के बारे में और डीप में जानना है, नॉलेज चाहिए, अपने आप को एनहांस करना है, लिंक जो वेबसाइट का है, वैसे तो मनीष जी ने दिखाई दिया, ghosttrade.india.in, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, वरना लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ही देने वाला हूं। और आई होप मनीष जी दोबारा से पॉडकास्ट में आप आओ, और अगर 500 नीचे कमेंट आ गए तो मैं वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी विच इज ट्रैप ट्रेडिंग, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ,
ठीक यहाँ है पे। तो आप ये भी बता के जाओ कमेंट में लिखना क्या है लोगों को। कमेंट पे लिख दो ट्रैप ट्रेडिंग। ठीक है, अगर मनीष जी की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, अगर 500 कमेंट्स आते हैं ट्रैप ट्रेडिंग अगर आप लिखते हो और 500 जैसे ही कमेंट होते हैं तो मनीष जी एक और बढ़िया सी स्ट्रैटेजी ऑप्शंस के लिए ठीक है, ऑप्शंस के लिए एक और बढ़िया सी स्ट्रैटेजी हम लोग लेकर आने वाले हैं। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया एंड आई होप आप लोगों को भी मजा आया हो। इसी तरीके से सीखते रहो। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।